दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर एशिया पर है। भारत, जापान और चीन तीनों देशों के बीच लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या आने वाले समय में एशिया मिलकर एक नई ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बनाने वाला है? क्योंकि हाल के दिनों में जो कदम भारत ने उठाए हैं, उससे साफ दिख रहा है कि अब भारत सिर्फ रिएक्शन नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया के एजेंडे को शेप कर रहा है। पीएम मोदी की हालिया मुलाकातें इस बात की गवाही देती हैं कि भारत अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि गेम चेंजर बनने की तैयारी कर रहा है। पहले जापान, फिर चीन, दोनों मुलाकातों का फोकस सिर्फ ट्रेड नहीं था, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर था। भारत का विजन अब साफ है, एशिया के देशों के साथ मिलकर एक ऐसा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाना जो आने वाले 10 सालों में अमेरिका और यूरोप को सीधी चुनौती दे सके। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं जापान के साथ भारत की साझेदारी की। जापान लंबे समय से भारत का भरोसेमंद पार्टनर रहा है, लेकिन इस बार चर्चाएं और भी आगे गई हैं। दोनों देशों के बीच 3 बड़े सेक्टर्स पर मेगा डील्स हो रही हैं। पहला, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया जानती है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर यानी चिप्स ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का ईंधन बनने वाले हैं। अभी तक यह सेक्टर चीन और ताइवान पर डिपेंड था, लेकिन अब जापानी कंपनियां भारत में मेगा चिप पार्क लगाने जा रही हैं। तमिलनाडु और गुजरात इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मोबाइल, लैपटॉप, डिफेंस इक्विपमेंट, ईवी कार्स, सबके लिए जरूरी चिप्स अब मेड इन इंडिया बनने वाले हैं। दूसरा, हाई स्पीड रेल और स्मार्ट सिटीज। जापान की टेक्नोलॉजी पहले से ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में लगी है, लेकिन अब इसके अलावा कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी जापान इन्वेस्ट करेगा। इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरा, क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन। हाइड्रोजन एनर्जी, ईवी टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में जापान अब भारत को टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों देगा। 2050 तक नेट जीरो टारगेट पाने के लिए यह सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जापान ने भारत में $50 बिलियन से ज्यादा के नए इन्वेस्टमेंट का संकेत दिया है। यानी आने वाले 5 से 7 सालों में जापानी कंपनियां हर सेक्टर में भारत का फ्यूचर बदलने वाली हैं। अब जरा नजर डालते हैं मोदी जी की चीन यात्रा पर। इस मुलाकात में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिक्योरिटी पर गंभीर चर्चा हुई। SCO और ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत और चीन साथ खड़े होकर ग्लोबल डिसीजंस को प्रभावित कर रहे हैं। चाइना और इंडिया के बीच मतभेद हैं, ये बात सब जानते हैं। बॉर्डर से लेकर इंडो पैसिफिक तक दोनों की सोच अलग है, लेकिन ट्रेड और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कोलैबोरेशन से दोनों को बड़ा फायदा होगा। चीन ने भारत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन की पेशकश की है। साथ ही कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स में मिलकर काम करने की योजना भी रखी गई है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अपने डिफरेंसेस को किनारे रखकर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन डील्स का फायदा भारत को कैसे मिलेगा? इंडिया, जापान और चाइना मिलकर एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन तैयार कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया चाइना डिपेंडेंस से निकलना चाहती है। ऐसे में इंडिया सबसे बड़ा ऑप्शन बनकर सामने आया है। जापान टेक्नोलॉजी देगा, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देगा और इंडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्किल्ड मैन पावर देगा। अगर ये पार्टनरशिप गहरी होती है, तो आने वाले समय में एशिया पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और भारत इस पूरे नेटवर्क का सेंटर होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर हब बन सकता है, जापान टेक्नोलॉजी लीडर बना रहेगा और चीन इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बना रहेगा। तीनों मिलकर काम करेंगे तो यह सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, अब यह साफ है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया को एक नई दिशा देने में जुटा है। आने वाले प्रोजेक्ट्स भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी तीनों में सुपर पावर बनाने वाले हैं। यही वजह है कि आज IMF से लेकर नेटो तक में भारत की बात सुनी जा रही है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दशक में भारत ग्लोबल लीडरशिप अपने हाथ में ले लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।